चाय। मगर मैंने तो आपको चाय लाने का नहीं कहा, आपने जहमत क्यों की? जो लोग रात में देर तक काम करते हैं उन्हें चाय पीने की आदत होती है। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे लिए चाय बनाएं या मेरा कोई और पर्सनल काम करें। अब देखे ना, इस घर में रहती हूँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ, अब कुछ काम तो कर ही सकती हूँ ना। देखिए, आप मामा के साथ एनजीओ में उनके कामों में हेल्प कर रही हैं, इतना ही काफी है। प्लीज आइंदा मत कीजिएगा। मुझे उस दरिंदे से उसे बचाना होगा, और अगर किसी को बचाते बचाते मैं मर भी जाती हूँ तो फिर ये खुदकुशी तो नहीं होगी। ज़ेब, तुम किस दरिंदे की बात कर रही हो? कौन सा दरिंदा मैम? मैं समझ गई, तुम्हें फिर वो याद आ गया है ना? कौन याद आ गया होगा? अमीर हुसैन। मगर तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, सलमान ने एक दिन भी जाया नहीं किया है उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में। वो कोशिश में लगा हुआ है। मुश्किल सिर्फ उसे ये हुई है कि वो कहीं रूपोश हो गया है या मुल्क से बाहर चला गया है। मगर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि उसका बहुत बड़ा कारोबार है जिससे वो ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। जी आप ठीक कह रही हैं। चलो अब सो जाओ, फजूल में अपना ज़हन उलझाने का कोई फायदा नहीं। जिया, जिया, हैप्पी बर्थडे।
अरे तुम कब आई? बस अभी अभी आई। तुमने तो ऐसे अचानक आकर मुझे सरप्राइज कर दिया। क्यों? मैं पहली बार तो नहीं आई यहाँ। नहीं मतलब मेरा मतलब है इस वक्त तो तुम कॉलेज में होती हो या घर पर। खैर अच्छा किया, मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ खाने के लिए? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बस मुझे ठंडा पानी पिला दो। ठंडा पानी? पैदल आ रही हो? अच्छा लगता है डिप्रेशन है काफी। हाँ, कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि पता नहीं कब से चलती जा रही हूँ। डिप्रेशन? किस बात की? इतनी आसानी से सलमान को भूल जाओगी? प्लीज या कोई दूसरी बात करो। वैसे दुनिया में मुझसे भी ज्यादा उदास लोग हैं जो इस कमाल से अपनी उदासी छुपाते हैं कि उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड देना चाहिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। ज़ेब, पता नहीं आने में मुझे कितनी देर लग जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रात तक सारे काम देखने हैं, सब कुछ संभालना है। मैम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इतने दिन से आपके साथ हूँ, मैं सारा काम समझ चुकी हूँ और अब तो मैं आपके क्लाइंट से खुद मीटिंग भी कर सकती हूँ। अच्छी बात है। अभी मैं नूरियाबाद जा रही हूँ और नूरियाबाद हैदराबाद के करीब है। आज मुझे रात को आते हुए अच्छी खासी देर हो जाएगी। तुम्हें यहाँ के सारे काम और सारे मामलात संभालने हैं। तुम घबराओगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्यों मेरी कॉल रिसीव करेगा वो? हेलो, पहचाना? लानत भेजती हूँ तेरे पे। अभी तुझको कोई मतलब इधर? अरे थोड़ी सी गैरत शर्म कहीं से खरीद के ले आ। आंटी, हो सकता है मशवरा देने वाले को उसकी ज्यादा जरूरत हो। आप एक मिनट मेरी बात आराम से सुन लें। आपने ये सोचा कि अगर रोशनी और उसके घर वालों को आपकी हकीकत पता चलेगी तो क्या होगा? और अगर नहीं सोचा ना आपने तो अब सोच लें। हम शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश बन जाते हैं। कौले मुंह वाली, तू अपनी फिक्र कर। रुस्तम की शादी रोशनी के साथ नहीं होगी, समझिए आप। मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगी। अरे तू बेचती क्या है? हम तो सुकून से बैठे थे कि तू मरा गई, किधर गरक हो गई। तू भूतनी बन के फिर आ गई। अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? अल्लाह से डरें। रोशनी की शादी रुस्तम के साथ नहीं होगी, समझ लें आप। और खबरदार, जो आइंदा अपनी रोशनी का नाम भी लिया हो तो।
कौन हो तुम? बताती हूँ, पर प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। अभी सिर्फ एंगेजमेंट ही तो हुई है, तुम थोड़ा सा टाइम ले लो। सलमान को अगर खुश नहीं रहोगे। खो तो दिया है मैंने उसे। आंटी से पता चला है कि वो लोग अपना घर परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो लोग उस घर से चले जाएंगे तब आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बतें फासलों की मोहताज नहीं होती रोशनी। खास बात ये नहीं कि वो तुम्हें चाहता है, खास बात ये है कि तुम उसे खोकर खुद गुम हो जाओगी और फिर ढूंढती रहोगी। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। सच बताओ जिया, तुम्हें मेरी फिक्र है या सलमान की? कैसी बातें कर रही हो? सलमान का रेफरेंस तुम हो, वरना मुझे क्या पता कि सलमान कौन है। मैंने देखा है, लोग मोहब्बत की खातिर जान देने की बातें तो करते हैं, मगर जब जिंदा रहते हैं तब अच्छी तरह जिंदा रहते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को किसी के लिए मरते हुए नहीं देखा। कुछ लोग अंदर से मर जाते हैं लेकिन बज़ाहिर जिंदा नजर आते हैं, और कुछ लोग सच में मर जाते हैं लेकिन हमेशा बहुत से दिलों में जिंदा रह जाते हैं। अच्छा इधर आओ, बैठो। अब मुझे देखकर बताओ, मैं अंदर से जिंदा हूं या मर चुकी हूं? ऐसी बातें मत करो रोशनी। मैं हर वक्त महसूस करती हूँ कि तुम्हारे दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं। मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश देखना चाहती हूँ। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती जिया। तुम तो जानती हो मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। उनके लिए किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेना कितना खतरनाक हो सकता है। वो बहुत दूर चला जाएगा। तुम जाने वालों की बातें क्यों करती हो? जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती। मम्मी, मम्मी, क्या बात है? हाँ, पता है मैं आपको कितनी तेज गाड़ी चला के आया हूं, एक्सीडेंट हो जाता तो? क्या बात है ऐसी जिसके लिए मुझे यहां आना पड़ा? आप मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? बैठ जा, थोड़ा पानी वानी पी, सांस वास ले। पी लूंगा मैं पानी, सांस भी ले लूंगा। मुझे पहले बताएं हुआ क्या है? मिर्जा साहब को कोई फोन वोन तो नहीं आया? नहीं बेटा, वो तूने जो बात बोली थी ना वो बिल्कुल सही है। अरे उनकी डेथ हो चुकी है और बदरू की तरह घूम रही है। मैं बता नहीं सकती हूँ क्या सिचुएशन है तेरे को। मम्मी, आपने इस बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट। मैं जा रहा हूँ ऑफिस वापस। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। इधर आ, मेरी बात सुन। जी मम्मी, जल्दी बताइए। वो बोलती है मैं रुस्तम की ने रोशनी की शादी नहीं होने दूंगी। ऐसा बोलिए वो? मम्मी, let her go to hell। ठीक है? ये अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा अभी। कुछ कर रुस्तम, नहीं तो वो तेरा पांडा फोड़ देंगे। मम्मी, आपको बता के थोड़ा ही कुछ करूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज के बाद आप उसकी आवाज नहीं सुनेंगी। रुस्तम, रुस्तम, अरे मम्मी की कोई बात ही नहीं सुनता है। खुदा तो इसको गारत करे, बदरू बन के हम लोग की जान पे आ गई है माँ। चल तू जलाल, तू आई बला को टाल तू।
इसका मतलब ये है कि तुमने अब तक मामा से झूठ बोला है। इस शहरनुमा जंगल में इतने भेड़िए कि झूठ बोलना मेरी जरूरत और मजबूरी बन गई है। ये बात तुम्हें पहले ही मामा को बता देनी चाहिए थी। एक इंतहाई अच्छी लड़की बर्बादी की तरफ जा रही है। अगर तुम पहले बता देती तो मामा कोई ना कोई एक्शन लेती। मुझे इस बात का खौफ था कि वो मुझसे नफरत करने लगेंगी, बुरी लड़की समझेंगी मुझे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? फिर से मुझे कोई अमीर हुसैन या रुस्तम मिल जाएगा। जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो सच्चाई की कदर करते हैं और इसीलिए वही लोग सच्चे लोगों को पसंद भी करते हैं। आप प्लीज प्लीज रोशनी को उस दरिंदे से बचा लें और मैम को कुछ मत बताइएगा प्लीज। रोशनी के लिए तो मैं आखिरी हद से भी गुजर जाऊंगा। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मगर मैं एक बात सोच रहा हूं। क्या? मैं तुम्हारा एहसान किस तरह उतारूंगा? पर मैंने तो आप पर कोई एहसान नहीं किया। बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो अभी तक खुद को समझा रहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो, खैर छोड़ो। आप मुझसे प्रॉमिस करें ना कि आप मैम को कुछ नहीं बताएंगे। देखो ज़ेब, उनको बताए बगैर बात आगे तक नहीं पहुंचेगी। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, भलाई का जवाब भलाई से ही देते हैं। सुने, आप मैम को तो नहीं बताएंगे ना कि मैं आज आपके साथ घर आई हूँ? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वो ऐसे ही, कहीं वो कुछ गलत ना समझे इसलिए। ज़ेब, मैं अपनी मामा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। और रही बात तुम्हारे मेरे साथ आने की, तो ऑब्वियसली तुम हमारी मेहमान हो और मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तुम वहीं थी, तो हम साथ आ गए। इट्स नॉट अ बिग डील। कैसी हो जैब? रोशनी, मैं ठीक हूँ। वैसे अब मुझे क्या होना है? तुम कॉलेज नहीं गई? हाँ गई थी, फिर वहां से जिया की तरफ चली गई। अरे हाँ, आज शायद तुम्हारा अपॉइंटमेंट था, राइट? आज? हाँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है और देखो तुम्हारा चेहरा अब कितना साफ हो गया है। वो परसों की, अभी तो मैं मैम के ऑफिस से आ रही हूँ। ओह अच्छा। अच्छा सुनो, तुम सलमान के साथ आई हो? हाँ, पर आपको बुरा लगा क्या? नहीं, मेरा क्या कंसर्न, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम आंटी के साथ घर में रहती हो, सलमान भी होते हैं वहाँ, बातचीत तो हो ही जाती है, बल्कि सफर भी हो जाता है। रोशनी, तुम जितनी अच्छी हो उतनी ज्यादा लकी भी हो। कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। पता नहीं तुम किस हिसाब से मुझे लकी समझ रही हो। हर हिसाब से, और बहुत जल्दी तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। जब प्यार की आग सुलगती,
जब इश्के तमन्ना जलती, जब किसी की आह निकलती, अंधेरों में आहें भरती, फिर कोई मसीहा आता, जलते गुलाबों को देखा, तपते चरागों को देखा, जलते गुलाबों को देखा, तपते चरागों को देखा, जब ताजा गुलाब है जलता, गुलशन में फिर आग भड़कती। कितने आराम से रास्ता बदला था। अभी तो वही हैरत खत्म नहीं हुई थी, नई हैरानी शुरू हो गई। और सिर्फ हैरानी ही नहीं, परेशानी भी है। फिर कोई बादल बनकर आज तक यकीन नहीं आया कि तुम्हारी आंखों ने झूठ क्यों बोला था। साफ मुकर गई थी। इस दिल का क्या करूं, जो इन मुकर जाने वालों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चरागों को देखा। इरशाद, जिंदों को मारना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन ये जो मरे हुए हैं इनको कैसे मारा जाए? बॉस आप बोलें तो फिर से मार दें? मार दे, बल्कि चला दे। जो हुक्म बॉस। सलमान, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ज़ेब बेचारी कमरे में बंद रह रह के घबरा गई है। उसके जख्म ताजे और तुम्हारे आगे आने से घबराती है। हाँ मामा, लेकिन आप उसे अपने रूम में ले जाती ना। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वो बेचारी बहुत खौफजदा है, बात बात पे घबरा जाती है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे संभाल लूंगी, और वो खुद भी हमेशा हमारे पास रहने को पसंद नहीं करेगी। फिलहाल तो मैं भी ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर हो जाए। देखो सलमान, हम माँ बेटा आम शहरी नहीं है। हम लोग स्माइल अगेन के नाम से पहचाने जाते हैं, जिस वजह से हमें रोज अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ मामा, आप फिक्र मत करें। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। गुड नाइट। गुड नाइट। ज़ेब, तुम बाज नहीं आओगी ना? कितना मना किया तुम्हें काम करने से। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। मैम, मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। देखो ज़ेब, तुम्हारे चेहरे की जल्द बहुत सेंसिटिव है, और तुम्हें डॉक्टर ने खास कहा है गर्मी और आग से दूर रहने को। कहा है ना? पर मैम, मैं कौन सा सारा खाना बनाती हूँ? थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। मामा, ज़ेब को काम करने दिया करें। मसरूफियत बहुत अच्छी चीज होती है। सलमान, ये हमारी मेहमान है, बुरा लगता है। मामा, मेहमान 3 दिन का होता है, उसके बाद वबाले जान होता है। मैम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बलाए जान ही बन गई हूँ। मामा, नाश्ता करें, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लाइंट ज़ेब
आपको एक गुड न्यूज देगी। नहीं नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है। ज़ेब, मैं अपनी मामा से कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई बात छुपाता। मामा, दूर तक एक आग लगी हुई, ज़ेब की वजह से एक करामत हो गई। बस बहुत जल्दी आग अब बुझने वाली है। कुछ सुनाना है तो जल्दी से सुना दो ना ज़ेब। मामा, ज़ेब ने आपसे झूठ पे झूठ बोला, लेकिन अब ये आपसे सिर्फ सच बोलेगी। झूठ बोला है? आप परेशान ना हो, आप कल रात को बहुत लेट आई, वरना न्यूज़ तो कल रात ही आपको मिल जाती। सलमान, मुझसे साफ साफ बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मामा, आज मुझे बहुत सारे काम हैं, बाकी बातें आपसे ज़ेब करेगी। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेब, मुझे बताओ क्या बात है और बिल्कुल सच बोलना। अगर ऐसी कोई बात मत करना कि इंसानियत पर से मेरा भरोसा उठ जाए। मैम, वो रुस्तम को मैं पहले से जानती हूँ। जी जनाब। कॉफी ठंडी तो नहीं हुई ना आपकी? नहीं नहीं ठीक है। ये रोशनी भी तक नहीं। ये क्या आज फिर इसका जाने का प्रोग्राम नहीं है? मैंने बुलवाया है, तैयार हो रही है। अफरा तफरी में नाश्ता करने की आदत पड़ गई ऐसे। अरे मैं कह रही हूँ कि अब जबकि शादी तय हो गई है तो शादी की तैयारियां भी जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए। और मैं ना ज्वेलरी का काम सबसे पहले निपटा देना चाहती हूँ ताकि फुर्सत हो जाए। अरे भाई, ये दकियानूसी लेन देन तर्क करो। एक तो ज्वेलरी बनवाओ, फिर उसकी हिफाजत भी करो। अरे बेटी है अपनी, लेन देन तो होगा ही, और शादी ब्याह पे होता ही क्या है, यही पूछा जाता है अम्मा ने क्या दिया, ससुराल से क्या आया। अल्लाह को माने बेगम साहिबा, इतना सारा गोल्ड संभालना कोई खालाजी का घर है आजकल? और वैसे भी आजकल तो लड़कियां आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस्तेमाल कर रही हैं। बात सुने आप मेरी, मैं अपनी बेटी को भर के जेवर दूंगी। अब ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे मर्जी संभाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई थी? तैयार हुई थी बाबा। वैसे मुझे लगता है कि मम्मी आज अच्छी अच्छी बातें करेंगी। अच्छा ये बताओ, दर्जन भर सोने की चूड़ियां पहन के कैसा महसूस करोगी? 1 दर्जन चूड़ियां गोल्ड की? मैं तुम तो बेटा खामोश ही रहो। अरे तुम्हारी शादी की ज्वेलरी की बात करने लगी थी और ये लगे तकरीर झाड़ने। मम्मी, आपको बहुत जल्दी है ना मुझे भगाने की? इतनी बुरी लगती हूँ मैं आपको? बेटा तुम्हें क्या पता, जब से तुम्हारी शादी की बात हुई है मैं कितने सुकून से सोने लगी हूँ। बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती है ना, और शुक्र है जैसा रिश्ता मैं चाहती थी वैसा मिल गया। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती, जब किसी की आह निकलती, थैंक यू।
थैंक यू कह के आपने सारी फैंटेसी को धुआं उड़ा दिया। तो मुझे एक शेर याद आ गया, जिसमें जरूर कोई गलती भी होगी। सुनाइए। शेर है कि फूलों से कांटे बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। सेठ साहब, इसमें तो 2 गलतियां हैं। मुझे लगता है प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक मैं आपकी उर्दू टीचर बन चुकी होंगी। बन तो आप कुछ और भी सकते हैं, पर उस तरफ गौर नहीं करते। सेठ साहब, पहले शेर तो दुरुस्त कर लीजिए ताकि शायर की रूह को करार मिल जाए। इरशाद। गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। गुलों से खार अच्छे। तो ठीक है, गोल का मतलब फूल और खार का मतलब कांटे, तो इतनी बड़ी गलती तो ना हुई। इसी को तो हुस्न ज़बान कहते हैं। अच्छा छोड़िए प्लीज, संजीदा गुफ्तगू कीजिए। वो सिविल इंजीनियर की मीटिंग का क्या हुआ? यानी कॉन्सेप्ट से सीधे कंक्रीट तक। भाई वही बात है कि कोकाफ में पीछे मुड़ के देखने वाले पत्थर हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पीछे पलट पलट के नहीं देखना चाहिए, सिर्फ आगे देखना चाहिए। मैं भी आगे ही तो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। थक गए ना यार? हाँ काफी धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलो बैठ ही जाते हैं। एक बात पूछिए। हाँ पूछो। कभी तुम्हें कोई इतना अच्छा लगा है जिसे देखकर तुमने ये सोचा हो कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं? यश तुम्हें क्या हुआ है? और वैसे भी मेरी जिंदगी में बुक्स और मम्मी की डांट के सिवा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरे वो कजन जिनसे गलती से रोमांस हो सकता था वो तो अब्रॉड शिफ्ट हो गए। एक तो ऑस्ट्रेलिया चला गया पैसों के चक्कर में, और दूसरे ने यूके जाके शादी की। बाद में उसकी डाइवोर्स हो गई तो मैंने सोचा शायद चांस लग जाए, लेकिन उसके दूसरी शादी भी वही कर ली। और रहेगी ये कॉलेज की बात, तुम्हें तो पता है यहाँ सब लोग मुझे देख के अपनी बहन बना लेते हैं। तुम हंस रही हो, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। पागल, तो जख्मों पर नमक थोड़ी छिड़कते हैं। और क्यों याद दिलाती है उसे? इसे मैं याद करना नहीं चाहती। कहते हैं कि याद उसे किया जाता है जिससे भूल जाते हैं। पता नहीं, वैसे बाज़ मर्तबा मुझे ऐसा लगता है कि सलमान को तो मुझसे ज्यादा याद रखती है। रुस्तम खेल हारने के लिए कभी नहीं खेलता, और अगर खेल हार रहा तो तहस नहस कर देता है सबको। मेरे हीरे जैसी बच्ची, और मैंने क्या कर दिया? परवरदिगार, अल्लाह आपकी बेटी की और आपकी हिफाजत। ये मत सोचो, ये मकसद नहीं है मेरा। प्लीज